तो इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 18/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और ये बुक भी आती है हमारे किरण पब्लिकेशन की। 2025 एडिशन है और 2650 प्लस क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सारे कवर हो जाएंगे आपके इसमें, और इसका हम वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कार कैन ट्रेवल ए कार कैन कवर 275 किलोमीटर इन 5 hours. If its speed is reduced by 5 kilometer per hour, then how much time will the car take to cover a distance of 250 किलोमीटर। देखो, अब कार कितना कवर करती है 275 5 घंटे में, तो स्पीड क्या आएगी इसकी, पंजो पंजो 25, ठीक है ना। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगी स्पीड, पंजो पंजो 25, 2 पंजो पंजो 25, 15 किलोमीटर पर आवर क्या आएगी कार की स्पीड। अगर 5 से कम कर दी 5, तो स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर 55 से। अब कवर कितना करना है 250, 250 डिस्टेंस कवर करने में स्पीड है 50 की, तो टाइम कितना लगेगा, 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 5 घंटे। ठीक है, 5 ओवर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसके रूट बताने हैं कौन से हैं, रूट कौन से होंगे दोस्त जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। आप ऑप्शन से उठा के पुट कर सकते हैं या फिर हम इक्वेशन के डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन है इसमें, कुछ भी कर सकते हैं हम। देखो, अगर हम इसके रूट निकालते हैं क्या आएगा दोस्तों, अब गुना करके तो क्या आना चाहिए, -36 आना चाहिए। जोड़ घटा करके क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होती है, या फिर आप ऑप्शन से उठाओ पुट करो, तो ये होगा 6p² माइनस के 9p प्लस के 4p। गुना करके 36 आता है माइनस का, जोड़ घटा करके -5, -6 बराबर है 0। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा। 3p कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा 2p -3 प्लस के, यहाँ कॉमन ले लेते हैं हम कितना, 2 कॉमन लेंगे आएगा 2p -3 आएगा, ये भी बराबर है 0। तो 2p -3 और ये हो जाएगा 3p + 2 बराबर है 0। यहाँ से p की दो वैल्यू आएंगी, एक तो p आएगा 3/2 और एक आएगा हमारे पास -2/3। 3/2 और -2/3 कौन सा ऑप्शन है, 3/2 -2/3 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं किसी समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यदि उनमें से 40% पुरुष हैं, 35% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं, तो उनके औसत वजन 70, 60 और 30 किलोग्राम है। समूह का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो जो इसमें कौन कौन है, 40% आर मैन और वुमेन कितनी है 35%, बचे कितना 40, 75, 25%। तो चिल्ड्रन या बच्चे कहेंगे हम, ये कितने हैं 25%। अभी हमें बताना है एवरेज इनका। पहले रेशियो ले लो डायरेक्टली, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 × 40, 5 × 35, 5 × 5 = 25। अब जो मैन का क्या है एवरेज वेट, द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ, इनका क्या है 70 है मैन का। वुमेन का एवरेज वेट क्या है 60 kg है, और चिल्ड्रन का 30 kg। पूरी क्लास का बताना है आपको, ठीक है, सबका बताना है। अब सबसे पहले या तो मिनिमम कोई भी वैल्यू उठाओ दोस्तों, कोई भी वैल्यू उठा लो, बीच वाली उठा लो, कोई भी वैल्यू उठा लो। अब देखो, मैं अगर यहाँ से 60 उठा लेता हूँ एवरेज, 60 में से, अब देखो इसमें से ये कितना एक्स्ट्रा ले गया है 10, जो एक्स्ट्रा आएगा ना, ये 10 एक्स्ट्रा लेके आया, 60 में बाद में ऐड करेंगे, ये 10 एक्स्ट्रा लेके आया, टोटल बंदे कितने हैं यहाँ पे 8, इतना एक्स्ट्रा लाएंगे। और ये कितना 30 कम लाते हैं, टोटल 5 बंदे हैं तो ये इतना कम लेके आए, तो ये कहेंगे हम कितना बचेगा 60 प्लस माइनस ये 80 माइनस के 150। तो 150 में से 80 माइनस करोगे तो ये हमारे पास आएगा कितना 70। ठीक है, तो मतलब 70 की कमी होनी चाहिए। अब सब में इक्वल बांटेंगे तो बंदे कितने हैं 8 और 7 15 और 5 20,
जीरो से जीरो 3.5, 60 में से 3.5 माइनस करोगे 3.5, तो ये क्या आएगा हमारे पास 59, ये 60 में से 3 के 57 और 0.5 और गए 56, ये आएगा 56 kg। ठीक है ऑप्शन, ठीक है केजी में था सबका वजन, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट कोप्राइम, कहते हैं इनमें से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है। देखते ही पता लग जाएगा, ठीक है पहले ही ऑप्शन दिख रहा है 17 कॉमन आ रहा है इसमें, ठीक है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये क्या नहीं है, सह अभाज्य नहीं है, कोप्राइम नहीं है, बाकी सारे क्या है कोप्राइम है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। 325 गुना 5 है, 31 गुना 21 है, -30। देखो ये आएगा 325 गुना 5 प्लस 31 गुना 21 है, ये आएगा -22 गुना 63 -52 कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा हमारे पास 11, कितना बचेगा 11 माइनस का। अब देखो 325 गुना 5 है, ये कितना आएगा, पंजो पंजो 25, 2 कैरी 5 दूनी 10 और 2 12, एक कैरी 5 15 1 16, 1625, ये आएगा 31 गुना 21 करना है। ठीक है 31 दूनी 62, 20 प्लस 1 लिख सकते हैं, 31 दूनी 62, 620 प्लस 31, और ये कितना आएगा 2, 2 और 2 4, फिर 242, 242 माइनस करना आपको, तो पहले इसको ऐड कर दो, ये आएगा 6, ऐड करेंगे 6, 5 और 1 6, और 3 और 2 5 और 2 7, 6 और 6 12, एक कैरी 2। ठीक है अब इसमें से माइनस करना है 242, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 0, 2034, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इसको सरलीकरण करना है। 8 की पावर 2 है, ये 8 हो जाएगा, 8 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है तो ऊपर क्या बचेगी, माइनस हो जाती है पावर, ऊपर आके माइनस होगा, 8 की पावर 1 बचेगी। 3 की पावर 3 है दोस्तों, और इसको लिख सकते हैं हम, ये आएगा 9, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 माइनस हो जाएगी, ऊपर आके 2 पावर 3 की, तो 3 की पावर 1 बचेगी, तो ये आएगा 24, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना थी। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले क्या थी दोस्तों, 8 वर्ष पहले जो वही 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी, इसकी x थी, इसकी 7x थी। ठीक है अब क्या होगी, ये होगी 7x प्लस 8 इसकी, और इसकी होगी x प्लस 8। ठीक है और ये सम कितना है, प्रेजेंट में 80 वर्ष है। अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु बतानी है हमें। ठीक है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7 और 1 8x, 8 दूनी 16 माइनस करेंगे 64 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 8। ठीक है अब से 8 वर्ष बाद बतानी है, तो अब ये x की वैल्यू अगर 8 थी, 8 वर्ष बाद प्रेजेंट में 16 होगी, 16 के बाद 8 करेंगे तो कितना आएगा 24 वर्ष। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द HCF ऑफ 108 एंड 144, HCF होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में से देखो 36 दिया 108 आता है, 36 चौका 144 होता है, 36 कॉमन आता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या हो गया 36, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई के 4 सार्व अंतर के साथ समानांतर श्रेणी में है। यदि ऊंचाई श्रेणी का सबसे बड़ा पद है और समलंब का क्षेत्रफल 160 वर्ग इकाई है, तो सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहते हैं द पैरेलल, समलंब क्या होता है दोस्तों, ये ट्रेपीजियम ये होता है, ये है ट्रेपीजियम। कहते हैं द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम एंड इट्स हाइट आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 4। ठीक है
ये क्या है, हाइट, और ये कॉमन डिफरेंस 4 के डिफरेंस के साथ क्या है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इफ द हाइट इज द हाइएस्ट टर्म एंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इन 160 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड पैरेलल साइड टू द स्मॉलेस्ट पैरेलल साइड। देखो, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म लेनी है आपको, हाइट को बड़ी टर्म मानना है, ठीक है, हाइट बड़ी मानना है, तो हाइट अगर एक्स है तो एक होगी x-4 और एक होगी x+4, एक होगी x-4 तो एक x-8, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आता है। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें से माइनस करेंगे 4 आएगा, इनका डिफरेंस लेंगे दोस्तों तो ये भी इनका, ठीक है, इसके साथ डिफरेंस 4 आता है और इन दोनों का भी डिफरेंस 4 आता है। और बड़ी हाइट लेनी है आपको, कौन सी हाइट, ठीक है, बड़ी जो लेंथ लेनी है हाइट की लेनी है, तो यहाँ से आप कहोगे जो एरिया है 1/2 क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 2x-12, और इनटू में क्या होता है, हाइट, हाइट क्या है, x है, और ये किसके बराबर है, 160 के बराबर है। अब यहाँ से हम निकाल देंगे x की वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखो इसमें से दो तो कॉमन आ ही जाएगा सब में से, तो ये आएगा x-6 इंटू में x बराबर है 160। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं दोस्तों, x की वैल्यू अगर आप 16 पुट करोगे, 16 - 2 100 सेटिस्फाई हो रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 16। अगर हाइट इसकी आ गई कितनी, 16, इसकी जो बड़ी वाली साइड क्या होगी, x-4 होगी 16, एक होगी 12 और एक क्या होगी 16 - 8 8 होगी, इनका रेशियो निकालना आपको, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट पैरेलल साइड टू द स्मॉलेस्ट, तो बड़ी 12 और 8 का रेशियो निकालेंगे, 4 दूनी 4 × 12 4 दूनी 8, 3:2 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इज सम व्हेन इन्वेस्टेड एट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू, ठीक है, कितना हो जाता है 8,250 आफ्टर 2 ईयर्स, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल में इतना हो गया, ठीक है, तो रेट क्या होगी, 2 साल की डायरेक्ट रेट निकालेंगे हम, कितनी होगी दोस्तों, 25% हो जाएगी, एक की कितनी है 12.5 का डबल 25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4 क्या गया, प्रिंसिपल 4 से कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया 8,250 हो गया, इंटरेस्ट बताना था, 1 यूनिट की वैल्यू बतानी थी, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8,250 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 × 5, या आप इसको लिख सकते हो सीधा 10/2, ठीक है, 10/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0, 825 का डबल क्या आएगा 1650, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना, 1650। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका, ठीक है, नेचर ऑफ रूट हमें बताना है, तो नेचर ऑफ रूट के लिए हम क्या चेक करते हैं हमेशा, ये चेक करते हैं डी की वैल्यू, डी क्या होता है b² - 4ac, डी बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है ना, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। अब देखो b² - 4ac, तो यहाँ से b², b की वैल्यू 5 का स्क्वायर, ये रूट में आती है वैल्यू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25 आएगा, -4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 7 है, तो क्या आएगा दोस्तों, ये नेगेटिव आएगा, या कहेंगे डी, जब आप लोगे तो डी की वैल्यू इसके बराबर होती है, तो डी क्या आएगा लेस देन, ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है, तो नेगेटिव में आएगा कि मतलब कि डी की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है, ठीक है ना, क्या इसकी वैल्यू लेस देन नेगेटिव आ गई, तो लेस देन 0 आ गई, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव का मतलब इसके रूट के अंदर इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है, तो हम कहेंगे तो रूट क्या है इसके इमेजिनरी हैं, तो इमेजिनरी का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट रियल, ठीक है ना, नॉट रियल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑन ए डिस्काउंट ऑफ 32% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ईच सर्टेन बिल इज 25, फाइंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द बिल, ठीक है, कहता है एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर 25 है, तो बिल का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एक तो है एकल डिस्काउंट 32%, अब 20% के दो निकालेंगे, होगा 20% + 20%,
माइनस होगा 20 × 20 में 100, साथ में परसेंटेज, ये होगा कितना 36%। ठीक है, 40 - 4 36%। अब इनका डिफरेंस कितना आता है दोस्तों 4%, और 4% की वैल्यू क्या है 25 है, 100% की निकालनी है, 1% की वैल्यू आएगी 25/4, 100% की वैल्यू गुना 100 कर देंगे, तो 25 × 25 क्या आएगा 625। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 160। ठीक है, क्या बतानी है नंबर ऑफ साइड, ईच इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है दोस्तों n-2 इंटू में 180, और ईच के लिए n से नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं, इसकी वैल्यू है 160। तो यहाँ से आपको निकालनी है नंबर ऑफ साइड, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे इसको पहले कैंसिल आउट कर दो, 2 पे काटेंगे 9 आएगा, 2 पे काटेंगे 8 आएगा, तो ये आएगा 9n माइनस के 18 बराबर 8n के बराबर। तो ये इस साइड आएगा 8n, तो n बचेगा बराबर किसके आएगा 18 के। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, राजू और रमन एक कार्य को 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे राजू से आरंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। राजू 12 दिन में कर सकता है और रमन कितने दिन में 16 दिन में कर सकता है किसी काम को। टोटल वर्क मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 48। ये एक दिन में करेगा 12 चौक 48, 4 ये एक दिन में करेगा 16 3 48 3। अब राजू से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक दिन में पहले राजू आया 4 कर गया, और फिर दूसरे दिन ही आया रमन आया। ठीक है, अल्टरनेट डेज में काम करेंगे 3 कर गया, तो 2 दिन में काम कितना हो गया दोस्तों 7 हो गया, 4 3 7। अब हम कहेंगे फिर उसके बाद इसके आसपास लेके जाओ इसे थोड़ा कम, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको 6 से, तो 12 दिन में काम हो गया हमारे पास 7 6 42। ठीक है, अब उसके बाद फिर राजू आएगा, 13 दिन हो गए, 13वें दिन राजू आ गया, 13 दिन हो गए, 4 और कर गया 42 और 4 46। अब उसके बाद कौन आएगा रमन आएगा। रमन एक दिन में करता है 3 काम, करवाना कितना आपको 2, तो एक 3 दिन में करेगा एक काम, 2 करवाना 2 बटे 3 दिन और लेगा ये, तो 13 सही 2 बटे 3 दिन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 32 एंड वन ऑफ देम एक्सीड बाय अदर 18। दो नंबर का सम है, मान लो कितना है 32, और कहता है वन ऑफ देम एक्सीड अदर बाय 18। ठीक है, उनमें से एक संख्या दूसरी से 18 अधिक है। एक दूसरी से कितनी है, एक है दोस्तों x+18 और एक है x। ठीक है, और इनका सम टोटल कितना है 32 है। तो यहाँ से 2x + 18 इस साइड जाके माइनस को हो जाएगा, 18 माइनस करोगे 32 में से कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 12 और 14। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। फाइंड द ग्रेटर नंबर, दूसरा क्या है 18 7 25, एक 7 है तो एक 25 है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इफ d² + 1/d² 18 है, d ग्रेटर देन 1 देन द वैल्यू ऑफ dq - 1/dq। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम क्या करते हैं, इनमें से दोनों में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 2 माइनस कर देते हैं, ये आएगा d - 1/d का होल स्क्वायर, इसके बराबर 16 के। तो d - 1/d की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, इसका रूट करेंगे 4, तो क्यूब कर दो तो ये आएगा, क्यूब करेंगे ए की क्यूब, इसकी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ए की क्यूब डी की क्यूब -1/d क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3 आएगा इंटू में a - b, d - 1/d इसकी वैल्यू है 4 बराबर है, इसका क्यूब करेंगे 64, तो ये 64 में प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 64 और 12 ऐड करोगे 64 में, 64 और 10 74 और 2 76। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 17, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। देखो ये क्या होगा, इसकी पावर -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, 3 की पावर 3 कितना होगा दोस्तों, 27 होगा। ठीक है, क्या होगा, 27 होगा। प्लस इसकी पावर ऊपर जाके 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। प्लस 15 का स्क्वायर 225, ऊपर आके 225 बन जाएगा ये। 625 प्लस 225, 600 और 200 800, 75 प्लस 27, 75 में 27 जोड़ोगे 9, कितना आएगा, ये आएगा देखो 625 प्लस 225। ठीक है, 225 इसमें ऐड कर दो, ये आएगा 5 और 5 0, 5 850, और 27 और जोड़ोगे क्या आएगा, 877। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, मोहित का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है। वह घर के किराए पर 5,000 रुपये, बिलों पर 2,000 रुपये खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि वह जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है, तो एक वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत ज्ञात कीजिए। देखो सैलरी कितनी है, 15,000, 5 और 2 7,000 खर्च कर दिए, कहेंगे हर महीने कितना बचाता है वो, 8,000 बचाता है हर मंथ। अब 12 महीने में, एक साल में बचत बतानी है, और एक महीना ऐसा है बीच में जिस उसका जन्मदिन था, 8,000 उसने लगा दिया, वैसे तो कितना बनता उसका, टोटल बनेगा उसका 12 × 8 = 96,000 की बचत कर लेता वो एक साल में। जन्मदिन पे 8,000 लगा दी थी एक महीने में, तो बचत कितना करेंगे, ये आएगा 88,000। ठीक है, तो एक साल में कितनी बचत की उसने, 88,000। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 88,000 है दोस्तों, इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, 88,000, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द मीडियन ऑफ द क्लास। मीडियन जब भी आप बताओगे ऐसे क्वेश्चन में, जो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हाई होगी ना, वही मीडियन की क्लास होगी। फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा हाई है, एफ कौन सा बड़ा है, 15 है, तो हम कहेंगे ठीक है मीडियन क्लास कौन सी है, 50 to 100, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बढ़कर बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित एक मीनार की छाया की लंबाई 40√3 के मीटर में वृद्धि हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये है, मान लो दोस्तों मीनार, पहले कौन था 60 डिग्री, अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, जिसकी वजह से छाया कितनी बढ़ गई है, 40√3। ये एंगल था 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। हाइट आपको बतानी है मीनार की। अब देखो हाइट तो दोनों में सेम रहेगी, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 60 की होती है √3। ठीक है, लंब बटे आधार होता है, मतलब लंब तो दोनों में सेम करना है, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा √3 डिवाइड बाई 3, मतलब 30 डिग्री में ये टोटल लेंथ होगी 3, और ये तो √3 है ये दोनों में यूनिट में। ठीक है, अभी रिलेट करेंगे इसको रियल वैल्यू से। और ये कितने, √3/1 थी, ये 1 है दोस्तों, तो ये कितनी बचेगी 2। अगर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40√3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20√3। बताना कितने की है, √3 की हाइट बतानी है, तो √3 हाइट, √3 की वैल्यू क्या आएगी, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, और 20 × 3 करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, देखो 6x³ है, और यहाँ पे होगा फिर माइनस की x³ तो 5x³ तो आएगा ही आएगा सब में। ठीक है, सभी में है वो तो। अब यहाँ x² वाली टर्म देखें कितनी है, इसमें तो x² वाली है ही नहीं दोस्तों, ये गया 6 दूनी माइनस के 12x², -12x² आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया। ठीक है, माइनस के 12x²। अब x वाली देखेंगे, यहाँ पे आएगा 18x, और यहाँ पे आएगा माइनस के 2x, 18 - 2 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, प्लस के 16x आएगा, दोनों में है। ठीक है, दोनों में है। अब कांस्टेंट टर्म देखेंगे, यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं कुछ भी, यहाँ पे क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 आएगी, तो ये भी बार हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22,
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे में क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, पिघलाकर बनाएंगे जब गोले से, तो छोटे जो कितने गोले बन सकते हैं इस वाले इस त्रिज्या वाले, तो इसका जो वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम को, जो बड़े वाला वॉल्यूम उसको डिवाइड कर देंगे छोटे वाले वॉल्यूम से। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 होता है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ठोस गोले का, 4/3 पाई आर की क्यूब। यहाँ आर क्या था, 6 का क्यूब, 6 × 6 × 6। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई, यहाँ पे आर कितनी है, 0.3 है। ठीक है, तो 0.3 0.3, 3 × 3 × 3 तो आएगा ही आएगा, और बटे में 10 है तो ऊपर चला जाएगा, 10 की क्यूब हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। अब ये तीन एक एक बार कैंसिल आउट करोगे, 2 × 2 × 2 ऐसे आएगा, 8 आएगा, 8 के आगे 3 जीरो लगाओगे, कितने बनेंगे, 8,000। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। देखो प्रॉफिट ये तो डायरेक्ट ही है, 25% की लाभ पर बेचता है, मतलब 4 की चीज कितने बेचेगा, 5 में। और जब वो वजन तोलता है तो 30% कम देता है। ठीक है, तो यही कहेंगे हम, 30% की फ्रैक्शन 3/10, तो आप कहेंगे 10 की जगह कितना देता है, 7 देता है। तो ये है दोस्तों आर्टिकल का रेशियो। तो प्रॉफिट का या कहेंगे प्राइस का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 7 की चीज़ कहेंगे 10 में बेचेगा। ठीक है, 7 की चीज़ 10 में बेचता है। तो यहाँ से आप कहोगे प्रॉफिट कितना हुआ उसका ओवरऑल, 2 से काटूंगा, रेशियो है 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 14 की चीज़ कितने बेचता है, 5 5 25 में बेचता है। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट है, 11 का, किसके पीछे, 14 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। ठीक है, 1/14 होता है 7 से ही, 1/7%। 11/14 निकालना है, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आएगा 11×77, और 11/7 इसको लिखेंगे, 7 × 7, 4 सही, 4/7%। तो 78 सही, 4/7%, ये किसके बराबर होगा, ऑप्शन फर्स्ट, 78.57%। क्वेश्चन नंबर 24, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों बेलन का कौन सा होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर है 10। ठीक है, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का, ये कवर्ड सारा और ये ऊपर नीचे का, तो ये होता है 2πr, एच होता है कवर्ड वाला, और ये होगा πr², 2πr²। ये किसके बराबर है, 330 के बराबर है। तो यहाँ से आप कहेंगे 2π तो कॉमन आएगा ही आएगा सब में से। ठीक है, ये आएगा 2 × 22/7, 2π भी कॉमन आएगा और r भी कॉमन आएगा। r की वैल्यू, सिलेंडर डायमीटर 10 है, r की वैल्यू 5, 2πr कॉमन ले लिया तो ये बचेगा h, इसकी वैल्यू बतानी है h की, और r बचेगा यहाँ पे, r की वैल्यू है 5, बराबर है 330। अब यहाँ से काटो, 22 पंजा 110। ठीक है, 110 से काटूंगा इसको, 110 दिए 330, 3 पे कट जाएगा ये, तो ये होगा 7×21/2, h+5, 21/2 मतलब 10.5, तो 5 माइनस और करेंगे तो h की वैल्यू आएगी 5.5। ठीक है ना, 5 माइनस कर देंगे तो क्या आएगी, 5.5। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वांटिटी इन 1000 या मात्रा 1000 टन में गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं, कंपनी XYZ दी है। आपको तो बताना है दिए गए 4 वर्षों के लिए डेयरी उत्पाद कंपनी की किन शाखाओं का औसत उत्पादन न्यूनतम था। ठीक है, कौन सी शाखा है, कौन सी शाखा कौन कौन सी है, XYZ, इनमें न्यूनतम जो औसत है वो बताना है। देखो दोस्तों, अब एक्स के लिए ये लाइन है जो, ठीक है, डार्क वाली है, एक्स के लिए ये वाली, तो एक्स का तो औसत कितना हो सकता है, 50 45 है यहाँ, और फिर यहाँ पे फिर 55 है, फिर ये 50 है, तो एक एक्स का औसत आएगा, कितना आएगा, 50 + 45 प्लस, डायरेक्ट ऐड करते हैं, 50 ये 100 हो गया, 55 और 45, 100, 150, 150 + 50 200, 200, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 1 2 3 4, एक्स का तो आया हमारे पास 50। वैसे ही अब निकालेंगे वाई का,
वाई का आएगा 35 और 45 80, 80 और ये 80 में जोड़ोगे 55 और 45 100, 180, 180 डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये आएगा 45 चौका 180, 45 आएगा। देखो न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम एक्स का तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, किसका, एक्स का तो नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, वाई। जेड का भी देखो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, तो अब हमारे पास क्या है, वाई का सबसे न्यूनतम है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कितना है, 45। क्वेश्चन नंबर 26, आपको ये रेशियो गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो दोस्तों ये प्रोपोर्शन है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन है, तो आप कहेंगे 40/35 बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 35/x। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 35 का स्क्वायर, 35 गुना 35 कहेंगे आप, और डिवाइड वर्क कर देंगे 40, 5 पे काटेंगे, 5 अट्ठा 40, 5 था 35, ठीक है। अब 7 पंजे 35, 3 कैरी, 7 इक्कीस 3 24, 245/8, ठीक है, 245/8। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी इन फॉर ऑल द ईयर्स। बी कौन सा है, ये डार्क वाला है, तो जोड़ दो, ठीक है, तो डायरेक्टली जोड़ देते हैं। 38, यहाँ पे 38 है दोस्तों, 38 + 52 कितना होगा, ये होगा 90, ठीक है ना, 90 + 158, 148 + 60, 148 + 60 होगा हमारे पास, कितना होगा, 208, 208 + 68, 276, 276 + 72, 276 + 72, ये होगा 8, 7 7 14, एक कैरी 348 होगा, कितना होगा, 348। कितने साल हैं, एक नंबर ऑफ ईयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 6 × 5 = 30, बचेगा कितना, 4, 6 8 48, ये होगा 58, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। तो क्या है एवरेज, ऑप्शन थर्ड 58 लैक्स।